हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास फिफ्थ और सिमेट्री एंड पैटर्न्स। ठीक है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये है मैथमेटिक्स मेड इजी बुक। तो सिमेट्री देखते हैं सबसे पहले क्या है। ठीक है ना, सिमेट्री की डिफिनीशन देखें क्या है। ए फिगर इज सेड टू बी इन सिमेट्री इफ इट कैन डिवाइडेड, ठीक, into equal half by a line. This line is called the line of symmetry. ठीक है ना, मतलब ये कहने का है, ये क्या है जैसे बचपन में क्या होता है, मम्मी एक रोटी बनाती हैं, वो रोटी कैसी है, गोल है। ठीक, तो जो वो गोल रोटी है, हाँ, तो जैसे मम्मी ने एक रोटी बनाई और तुम्हारे दो भाई हैं, ठीक, बहन है मतलब तुम्हारी, ठीक, और अभी पहली ही रोटी बनी, तो मम्मी क्या करेंगी, वो रोटी ऐसे गोल गोल है तो उस रोटी को ऐसे करके मोड़ देंगी बराबर बराबर, और फिर ऐसे करके, ठीक है ना, उसको रोल कर देंगी, तो एक लाइन जैसी बन जाएगी, एक लाइन जैसी। उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो मैं हम एग्जाम्पल देते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक पेज हो, कोई एक पेज हो, मान लीजिए, चलो जैसे ये पेज है हमारा, ठीक, ये बड़ा सा पेज है। अब इस पेज के हमने दो, जैसे ये रोटी है बराबर, ठीक, तो इस रोटी के हमने क्या किए, हमें दो टुकड़े करने हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बराबर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, और उसके बाद में ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ लिया एक रोटी ऐसे, ठीक, रोटी ऐसे ही मोड़ी जाती है ना, ठीक, ऐसे लाइन बना ली, उसके बाद में इसको फाड़ने चलेंगे ऐसे करके। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन सीधी सीधी तुम देख रहे हो, ये लाइन, ठीक, ये वाली दिख रही कि नहीं, पता नहीं दिख रही कि नहीं, इधर से देखो, ये लाइन ऐसे करके, ये जो लाइन बन रही, इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, किसी फिगर को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, अभी कई फिगर होते हैं जिनको हम कई तरीके से बांट सकते हैं। जैसे ये पेज ही था, ठीक, ये पेज था ये वाला, अब इस पेज को तुम मेरा खेत मानो, है ना, खेत मानो, मान लीजिए एक एकड़ ज़मीन है और उसका बंटवारा होना है, तो बंटवारे बांटने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आधा आधा ऐसे इधर से बांट दो, या मान लीजिए कि तुम्हारा भाई कहता है नहीं हम लंबा लंबा बांटेंगे, तो लंबा लंबा मतलब एक बार हम ऐसे भी बांट सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो बांट सकते हैं, ये ऐसे, ठीक, ये दो तरीके हो गए खेत को बांटने के। तो यानी इस फिगर में, अभी फिगर था कैसा, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये रेक्टेंगल शेप में था, रेक्टेंगल, है ना, तो इसका जो शेप है रेक्टेंगल है, और इसको बांटने का दो ही तरीका है, ठीक, या तो खड़ा खड़ा बांट दो या लंबा लंबा। ठीक है, तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही मेरा पेज था, इसमें क्या है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, या तो ऐसे बांटोगे या ऐसे बांटोगे, है ना। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कैसे बांट दोगे, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो इसमें चार तरह से इसके डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हर फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक, डिफरेंट हो सकती है। जैसे सर्किल है, सर्किल के चाहे जैसे टुकड़े करो, बस एक लाइन रख के ऐसे फीता रख के ऐसे सेंटर से घुमा दो ऐसे, है ना, सीधा सीधा, चाहे इधर काटो चाहे इधर काटो, चाहे इधर काटो चाहे इधर काटो, चाहे इधर काटो। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, काउंटलेस मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, कितनी तरह से भी काट सकते हो। ठीक, अब कुछ फिगर बने हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लेन है, अब मैंने प्लेन का दो टुकड़े करने को कहा है, मैंने एक ही घर में प्लेन है और तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, मतलब आधा हमें चाहिए आधा हमें चाहिए। ठीक, तो देखो मम्मी के पास कोई चारा नहीं बचेगा, वो क्या करेंगी, चाकू से लाएंगे ऐसे करके, ऐसे सीधा सीधा काट देंगे। ठीक, एक हिस्सा तुम ले जाओ, एक हिस्सा तुम ले जाओ। अच्छा, इनके भी हिस्से में तुम देखो एक पंख पड़ेगा, इनके भी हिस्से में एक पंख पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर तुमने सीधे सीधे काट देते, ऐसे करके ऐसे काट देते, तो देखो आगे वाले के हिस्से में इतना और पीछे वाले के हिस्से में इतना, तो दिक्कत हो जाती, वो बराबर नहीं होता। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बनेगी, ये सीधी वाली, ये सीधी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें। ऐसे इस पेड़ में देखा जाए बनेगी कि नहीं, तो लग रहा है कि बन जाएगी, ऐसे ऐसे करके। ठीक, इधर का हिस्सा ये वाला ज़्यादा है। हाँ हाँ, ये देखो, यही बात मैं बताना चाहता था, देखो ये ज़्यादा लग रहा और ये कम लग रहा, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाओ, ठीक है, ऐसे इस कप को भी मैं नहीं बांट सकते, तुम ऐसे बांटो या ऐसे बांटो, बांटते हुए नहीं बनेगा, तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक,
अच्छा, ये तितली में बांटा जा सकता है शायद। ऐसे देखो ऐसे ऐसे अगर हम ऐसे बांटें तो लगता है कि हाँ आधी तितली इधर आधी तितली इधर है। यस इसमें क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? हाँ बिल्कुल सीधी सीधी खींचे जा सकती है, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। इसमें हो सकती है क्या? हो तो सकती है, ऐसा लग रहा है। अभी करके देखता हूँ, ये देखो हो गई। ठीक, ये भी है लेकिन ये भी तो है, तो इसमें दो हो सकती हैं। तो ऐसे बीच में फिर और भाई बिल्कुल सही बात। और एक बार ऐसे भी हो सकती है और एक बार ऐसे भी हो सकती है, तो इसमें तो कई निकल आई है ना। कितनी हो गई? 1 2 3 4। इसमें 4 हो गई, इसमें 1 है, इसमें 4 है। इस वाले फिगर में क्या हो सकता है? एक हो सकती है केवल, सीधा सीधा। इसमें एक ही हो सकती है, इसमें दो दो। दो कैसे? तो एक ये हाँ, एक ये हुआ और एक बीच में ऐसे सीधा काट देंगे। एक इसको देखो ये, ठीक। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, इसी तरीके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक, तो एक बार ऐसे काटोगे, एक बार ऐसे काटोगे, एक बार ऐसे काटोगे, तो इसमें 3 बन जाएंगे। आइसो स्केल में क्या होता है? दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इक्वल है, ये अनइक्वल है, तो आइसो स्केल हो गई। तो इसको तुम ऐसे काट सकते हो। स्केलेन ट्रायंगल में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 बनेगी ना। जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक। और मान लीजिए हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, तो हर साइड क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 है और ये 6 है। तो तुम काटने बैठोगे तो बंटवारा नहीं कर पाओगे इसका। तो ये स्केलेन ट्रायंगल, इसमें भी एक भी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसके बाद एक चीज़ ये है, टर्न, ठीक है ना। टर्न है, टर्न में देखो क्या है। जैसे मेरी पेंसिल सीधी रखी है, टीचर बोल के गए इसको छूना मत, ठीक है ना, या मम्मी बोल गई हाथ मत लगा देना, ठीक है। और दूर से उन्होंने देखे ना कि हाँ पेंसिल ऐसे लंबी लंबी रखी है। अब किसी बच्चे ने आके ऐसे थोड़ा सा गिरा दिया, ठीक। तो अब पहले लंबी लंबी लग रही थी, अभी क्या है? ऐसे लग रही। तो वो बच्चा और डर गया, फिर से उसने सोचा अरे लंबा लंबा रखा था, रख दिया, ठीक। बट क्या वैसी दिख रही है? नहीं। फिर से उसको वैसे मोड़ा, ठीक, अभी भी वैसी नहीं दिख रही। फिर फाइनली ऐसी दिखेगी जाके, जब तुम ऐसे पूरा एक चक्कर घुमाओगे तब बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगी जाकर के, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने इसको कितनी बार घुमाया या कितने कितने एंगल पे घुमाया। तो अभी क्या है देखो, जैसे यहाँ पे था तो 90 डिग्री पे घुमाया, ठीक। तो 90 डिग्री यानी 1/4 घुमाया, उसके बाद फिर 1/4, उसके बाद फिर 1/4, मतलब कितना? 90 डिग्री पे घुमाते चले गए। 90 डिग्री क्या होता है? ये होता है ऐसे ऐसे, ठीक। ये जैसे ये बना, ये एंगल और ये एंगल, ठीक, इनके बीच में 90 की डिग्री का एंगल है, ठीक। ऐसे है। अब इसको तुम जो है इतना कर दो ऐसे, तो ये 90 हो गया। पहले क्या खड़ा था ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया। फिर 90 करेंगे तो ये टोटल 180 हो जाएगा ऐसे। तो हर बार 90 घुमाया, एक बार, दो बार, ऐसे 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो ऑब्जर्व डैट शेप हैज़ बीन 1/4 टर्न दैट क्वार्टर टर्न, ठीक, क्लॉकवाइज एट ईच स्टेप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये शेप है, ठीक, और ये क्वार्टर टर्न, ठीक, फिर ये हाफ टर्न, फिर ये 3/4 टर्न, ठीक है। अब यहाँ क्या है? रोटेशनल सिमेट्री, इसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है ना। तो जैसे रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि हम कितनी बार घुमाएं, कितनी बार घुमाएं कि हमारा सेम फिगर बने, ठीक। जैसे अभी क्या है, हमने इसको अगर इतना घुमाया होता और इसकी शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम हो गई होती, ठीक, तो हम ये कह सकते थे अच्छा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े क्लासों में दिया है, थोड़ा सा बड़े बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, तुम्हारे में 5th क्लास में है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये इसको एग्जाम्पल के बेस पे करते तो ज़्यादा अच्छा था। जैसे तो रोटेशनल सिमेट्री समझ में आती है, ठीक। ये क्या है? ओरिजिनल पोजीशन है। क्या है? ओरिजिनल पोजीशन। इसके लिए तुम्हें ये बना दिया गया, ये वाला डॉट। जब हमने इसको क्वार्टर घुमाया तो डॉट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ये देखो, ठीक। फिर हमने क्वार्टर घुमाया तो डॉट यहाँ आ गया, फिर हमने क्वार्टर घुमाया डॉट यहाँ आ गया, फिर हमने क्वार्टर घुमाया यहाँ आ गया। तो क्या मतलब है? अगर मैंने ये डॉट ना बनाया होता, ये तो मैंने पहचानने के लिए तो मैं बनाया कि देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ।
अगर मैंने इसको घुमाया ना होता या मैं इस डॉट को बिगाड़ दूँ तो हर बार कोई बच्चा इसको छेड़ के चला जा रहा है और टीचर को पता भी नहीं लगेगा कि हमारा जो फिगर था उसको किसी ने मोड़ा है ना। देखो अभी भी कैसा था फिगर, अगर तुम इस डॉट को भूल जाओ तो फिगर कैसा था, ऐसा ही था। अब एक बच्चा इसको थोड़ा सा घुमा गया है, ये डॉट यहाँ पे आ गया है, मतलब घुमाया गया है, मगर दूर से टीचर देखेगा तो उसे लगेगा कि पहले जैसा ही है, मतलब किसी बच्चे ने छुआ नहीं। एक बच्चा और आया और छेड़ के गया, ठीक, अभी भी टीचर नहीं पहचान पाया, उसे लग रहा है सीधा ही रखा है। एक बच्चा और भी और एक बच्चा और भी, अब तो पूरा पहले की तैसा हो गया। तो क्या मतलब इसका, देयर फॉर द फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, इसका मतलब फिगर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है ना। अगर हम फिगर उसको घुमा देते हैं लेकिन फिर भी वो सेम जैसा लग रहा है तो ऐसे फिगर में हम क्या मानते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। और फिर क्या है, इफ़ इट्स फिट्स ऑन इट टू itself more than once during a complete rotation, that is, if it look the same when rotate about a point, the point generally lies at the center of the figure, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसको हमने कितनी बार टर्न किया, ठीक, कि वो ऐसा ही है। तो अगर हम ऊपर वाले फिगर की बात करें तो क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 बार। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बार घुमाए लेकिन क्या है, सेम जैसा ही दिख रहा है। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, स्क्वायर में इसमें भी 4 होती हैं, चाहे जैसे घुमा के रख दो वैसे ही लग रहा है। पहले डिब्बा ऐसा रहा, एक बार बच्चे ने घुमा दिया ऐसा और दूर से देखने पर उसको लग ही नहीं रहा कि डिब्बे को किसी ने छेड़ा है ना। ये देखो ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। उसके बाद में रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल को पहले सीधा सीधा ऐसा 90 डिग्री पे मोड़ोगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन, क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3/4 टर्न और ये कंप्लीट टर्न। उसके बाद में क्या है, ओरिजिनल पोजीशन ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ठीक। यहाँ पे क्या है, जब भी मोड़ा जा रहा है 120 डिग्री पे मोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे होता तो 90 पे मोड़ते, लेकिन 90 पे नहीं, पूरा यहाँ तक मोड़ा जा रहा है, तो ये 120 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन देखो, अगर एच को घुमाओ, पहले ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे, तो तुम ये देखो एक बार जब घुमाते घुमाते यहाँ आए ना, आधा जब घुमाए तब भी एच एक जैसा लग रहा, और जब पूरा घुमाया तब भी एक जैसा लग रहा, ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा। तो क्या हुआ अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, जैसे डब्लू का कोई लेटर हो, अगर तुम आधा घुमाओगे ऐसे तो किधर जाएगा, ऐसा ही जाएगा, ठीक। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द रोटेशनल सिमेट्री, किसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, बी, ठीक है ना। तो इसको चाहे जैसा घुमाओ, ठीक, जब तक पूरा नहीं घुमाओगे सेम टू सेम, मतलब 360 डिग्री, तब तक ऐसा सेम फिगर नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। ये इसकी 5 है और इसकी 6 है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं पाँचों साइड बराबर दे रखी है, किसी साइड में लुढ़का दोगे ना तो तुम्हें फिगर सेम ही लिखेगा, है ना। तो ये सारी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। तो बाद में क्या है, समरी सिमेट्री इन 3D शेप, तो some 3D shape are also symmetrical like 2D shape rather than having line of symmetry, 3D shape have plane of symmetry, ठीक है ना। और क्या है, ए सॉलिड शेप हैज़ प्लेन सिमेट्री, सॉलिड शेप में क्या होता है, प्लेन सिमेट्री होती है। इफ़ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्फ बाय अ प्लेन, द प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सॉलिड शेप, द 2 halves आर mirror image of each other. The plane of symmetry occur if we cut a solid shape into 2 equal halves. Slicing an apple into 2 equal halves create a plane of symmetry. मतलब एक सेब है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, मतलब ये कहने का मतलब इनका है कि ऐसा नहीं कि केवल फिगर में ही सिमेट्री होती है, जैसे कोई 3D शेप वाली चीज़ है ना, उसमें भी सिमेट्री होती है। जैसे सेब रखा था और सेब को बिल्कुल ताश के पत्ते से ऐसे, है ना, बीच से काट दिया गया, तो देखो आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये, तो इसके बीच में ये जो सिमेट्री है ना, अब वो लाइन तो है नहीं, अगर ऐसी होती बिल्कुल लाइन, अब सेब काटोगे तो सेब कटा हुआ ऐसा बनेगा ना, पूरा ऐसा ऐसा, तो वो क्या है, ये पूरा प्लेन जैसा लगेगा ना, पूरा प्लेन सेब, तो उसमें होती है प्लेन सिमेट्री। इसमें भी देखो प्लेन सिमेट्री होती है, इसको बीच से काट दिया, शक, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है ना। ये क्या है, स्लाइसिंग आप गुलाब जामुन ऐसे काट के खाते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारे रहे तुम्हारे सिमेट्री, ठीक है। और उसके बाद में ये इसी में एक्सरसाइज है क्या, यस सर। ओके, हमने सोचा ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ भाई। राइट
S फॉर सिमेट्रिकल एंड A फॉर एसिमेट्रिकल, ठीक, फॉर द गिवन कट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप, ठीक। ये क्या है, S है, सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। अब इस वाले एक्सरसाइज में क्या करना है, मैं बिल्कुल खेल की तरह खेलो, जैसे बंटवारा हो रहा है, ये सब सारी खाने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ, दो लोग हैं, दो भाई हैं, तो अगर मम्मी ऐसे काटें तो दोनों में से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, कहेंगे हाँ दोनों बराबर बराबर पीस हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो सिमेट्री है उसमें, ठीक। इस ऐसे काट दिएगा तो ये भी पीस बराबर, ये भी पीस बराबर। अब अगर मम्मी ऐसे बांटने चलें, ठीक, तो ये क्या है, बराबर नहीं बटेंगे, तो इसमें क्या है, सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक माने जाएंगे। ये देखो ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा काट दिया तो सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री नहीं है क्योंकि ऊपर वाले लड़के को इतना मिलेगा और नीचे वाले लड़के को इतना मिलेगा, मोटा मोटा है ना, तो बराबर नहीं है। यहाँ पर भी देखो बराबर नहीं कटेगा, इसमें भी, तो जब बराबर नहीं कटेगा तो क्या है, एसिमेट्रिक है। इसमें सिमेट्री है क्योंकि बी से सीधा सीधा काट दिया, इसमें ये बराबर नहीं है। देखो नीचे वाले को तो बस रसगुल्ले का छोटा सा पीस मिलेगा इतना, है ना, एक चम्मच ऐसे करके, और दूसरे वाले को पूरा मिलेगा। ये वाला देखो सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें भी सिमेट्री नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद पजल टाइप के हैं कुछ, मैजिक क्वेश्चन हैं, मैजिक, ठीक, इनकी बात करें, इनमें क्या है, जैसे ये वाला है, कंप्लीट द मैजिकल स्क्वायर गिवन बिलो, ठीक है ना। ये कैसे कर रहे हैं, इनको देखना है, रीजनिंग की तरह होते हैं। अच्छा, इसमें इसकी क्या खास बात है, कैसे पता चला, तो देखो हमें सोचना है, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो, इसमें हमें सोचना है। अभी क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हें ये इस वाले कॉलम में ऐसे नंबर भरने हैं कि ऐसे जोड़ो तीनों को तो कितना आना चाहिए 150, ऐसे जोड़ो तो कितना आना चाहिए 150, और ऐसे जोड़ो तो कितना आना चाहिए 150। तो ये इसमें कभी कभी टाइम भी लग जाता है और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ना तुम्हें अपने आप से सोचना है। इन क्वेश्चन में भी ऐसे ही, इसमें क्या है, इसका भी 150 होगा, क्या कह रहे ये हैं, 150 मैजिक सम 150, इसका तो इसका नहीं दिया कितना होना चाहिए, तो इसका ही एक मिनट, 150 इसका होगा? नहीं नहीं नहीं, इसका निकाल दोगे क्योंकि यहाँ पे यहाँ से निकाल लोगे ना, ऐड करके कितना आ रहा, ठीक है ना। चाहे ऐसे जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो, सब सेम आना चाहिए। तो ये है 19 और 6 कितना हुआ 25, है ना, Yes, sir. 25 और 25, और यहाँ पर देखा जाए 25 और 15 40, 40 एक 41, 41 और 3 44, 44 10 54, 54 आना चाहिए, यानी 54 आया। तो बेटा इधर भी जोड़ोगे तो 54 आएगा, इधर भी जोड़ो 54, इधर भी, और ऐसे भी जोड़ोगे तब भी कितना आना चाहिए, 54 ही आना चाहिए। नंबर इधर देखो आ रहा होगा क्या कि 21 एंड इधर हम ऐड करें तो 20, है ना, 10 30 5 35, एक 36 36 36 और 6 36 और 4 40, 2 42 42, 2 44, 10 54। देखो इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 ही आया। अगर हम इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, ठीक है ना। तो ये तुम्हें अपने आप करना है। इधर देखो क्या करना है, इधर इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व डैट पैटर्न एंड कंप्लीट द टेबल, ठीक, इसको ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से टेबल को कंप्लीट करो। जैसे 1 का मतलब 1, 1 + 2 कितना हुआ 3, 1 + 2 + 3, 6. ठीक। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, हमें बेटा यहाँ पर ना ट्रायंगुलर नंबर भरना है। जैसे ट्रायंगुलर नंबर कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, 1 के लिए ये, 3 के लिए ये, 6 के लिए ये, 10 के लिए ये, 15 के लिए। तो हमें यहाँ पे ऐसे भरना है। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डॉट बनाएंगे, 3 में 3, 6 में, ठीक, तुम्हें पता है 6 में कैसे बनेगा, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ऐसे, फिर ऐसे भरना। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व द पैटर्न, इसमें देखो 1 × 2/2 तो कितना है 1, ठीक। अब 1 + 2 है, ठीक, तो 2 के आगे वाला नंबर लिया गया है 2 और 3, और नीचे कितने हैं 1 2। अच्छा यहाँ पे देखो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 + 2 यानी 2 से आगे लिया है 2 और आगे 3/2,
अच्छा, यहाँ पे कितना है 1 + 2 × 3, तो 3 है लास्ट वाला, 3 के आगे वाला लिया गया 3 × 4 अपॉन 2, यानी सब में नीचे तो 2 ही आ रहा, ठीक है ना, सब में किसी ना आ रहा नीचे 2 आ ग्रुप रहा। वाले ये नंबर बढ़ा दिए हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर क्या है 1 + 2 + 3 + 4, तो ये 4 है, तो ये क्या है 4 × 5 अपॉन 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 तक लिया गया, तो सोचो 4 तक हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, जो अगर 5 आया है तो यहाँ पे एक लेंगे हम 5 × 6 अपॉन 2, ये लेंगे क्योंकि 5 तक आया है, ठीक। ये दूसरा नहीं है, 1 मिनट, है ना, ये दूसरा वाला इसी है के 5 बेस पर देना है, लेकिन सुनो, यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पे 5 × 6/2 हो जाएगा। इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा यहाँ पर लास्ट में 6 है, तो 6 × 7/2, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठे तो कितना होगा, 5 × 6 = 30 और बटे 2, 2 से काट दो, कितनी बार गया 15 बार, और यहाँ पे 6 × 7 = 42, यानी 42/2, 42 का आधा 22, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ और बाकी रह गया क्या, कि फिनिश हुआ कि नहीं भाई। अब ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज है, अब ये ख़त्म हो गई एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, डन।